तो आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका है खत्म और आज के शो में बहुत ही बढ़िया-बढ़िया चीज़ें देखने मिली और आज का शो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो आज इस पूरे शो के हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो शो की शुरुआत करते हैं हमारे मेन इवेंट जे ऊसो और यहाँ पर वापस से रॉ की तरह इन्होंने दो बार एंट्रेंस की क्योंकि वन मोर टाइम के यहाँ पर चांस लगे थे। फिर यहाँ जे ऊसो बताते हैं कि कैसे अब उन्हें गुंथर और कोडी रोड्स के बीच में चूज़ करने का मौका मिलेगा और यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वो भी आते हैं। फिर कोडी रोड्स को बोलते हैं कि कैसे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनके या फिर तुम्हें फेस करूँ रेसलमेनिया के लिए। और उसके बाद वो बताते हैं कि वो कोडी रोड्स बोलते हैं कि मेरे को पता है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और ये है और मैं यही चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूँ और यहाँ पर टाइटल यहाँ पर लेके ही ना जाऊँ बल्कि वापस भी लाऊँ रेसलमेनिया से एज इट इज़। तो एक दूसरे की यहाँ पर तारीफ करके यहाँ पर भाईचारा दिखाई रहे होते हैं। उतनी देर में हमें पीछे से देखने मिलता है जो जेकब फाटू और टामा टोंगा आ जाते हैं और यहाँ बहुत ही गुस्से में होते हैं जेकब फाटू हमेशा की तरह। और यहाँ फिर जो टामा टोंगा अपने यही करते रहते हैं वो करते हैं और यहाँ जो थोड़ी बहसबाजी हो जाती है इनके बीच में और यहाँ जे ऊसो और कोडी रोड्स के यहाँ ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ ब्रॉल में हमें देखने मिलता है बाहर फेंक देते हैं दोनों के जेकब फाटू और टामा टोंगा को और फिर इनका जो मैच है मेन इवेंट के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है। और बाकी ये मैच आगे बात करेंगे इसके बारे में और भी बहुत चीज़ें खतरनाक बताने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें देखने मिलता है बियांका ब्लेयर वर्सेस पाइपर नेवन। ये वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफाइंग मैच था। हमें पहले ही पता था यहाँ जो एलेक्सा ब्लिस है वो क्वालिफाई कर गई है और यहाँ बियांका ब्लेयर भी अपना बहुत ही खतरनाक केओडी हमेशा की तरह जो बढ़िया लगता है उनकी स्ट्रेंथ दिखाता है उन्होंने लगाया पाइपर नेवन को और यहाँ पर जीत गई बियांका ब्लेयर और वो भी अब दूसरी मेंबर बन चुकी है यहाँ पर वुमेन्स क्वालिफाइंग कर चुकी हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिले जो DIY है यहाँ बता रहे होते हैं मोटे सिटी मशीन गन को यहाँ बकवास कर रहे होते हैं उनके बारे में। पर उतनी देर में हमें देखने मिलता है अगर प्रीटी डेडली यहाँ निकोल्डिस आता है और बोलते हैं अगर प्रीटी डेडली जीत गई अभी जस्ट ऑन द स्पॉट तो यहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर बिल्कुल भी रेडी नहीं थे यहाँ टोमासो चैम्पर जॉनी गार्गनो अपने रिंग गियर में भी नहीं थे। फिर भी ये मैच स्टार्ट हो जाता है और हमें मैच में देखने मिलता है जो प्रीटी डेडली है फिर भी उनको दिक्कतें हो रही है यहाँ हराने में। यहाँ पर तो वो शुक्र है यहाँ पर वो रोल पिन करके यहाँ पर जीत गए, नहीं तो मेरे को नहीं लगता प्रीटी डेडली जीतते। पर यहाँ पर ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही थी यहाँ जब तक MCMG थी वो ठीक थी, अब और भी अजीब सी होने लगी है धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ ड्रू मैकिंटायर का एक बहुत ही बड़ी चीज़ और बढ़िया प्रोमो उनका कट हुआ और मेरे को लगता है स्मैकडाउन की बहुत ही बड़ी चीज़ थी ये और सबसे बढ़िया चीज़ थी जो देखने लायक थी। यहाँ ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे वो जो रॉ ब्रांड था वही बकवास था, मैं कुछ नहीं कर सकता, वही चीज़ ही बकवास थी और वो बकवास प्लेस थी और मैं अब सही प्लेस पे आ चुका हूँ जो कि स्मैकडाउन और मैंने यहाँ पर निकोल्डिस से बात की और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और बाकी बात कही उन्होंने कि वो यहाँ पर आके करेंगे क्या, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि वो कोडी रोड्स के लिए आए हैं और उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए आए हैं। और फिर यहाँ ड्रू मैकिंटायर पर सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि क्या हुआ था रॉयल रंबल के बाद, वो उन्होंने सारी चीज़ें रॉ पे ठोक दी थी। बाकी यहाँ जो ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो है वो एक क्लास था और बहुत ही बढ़िया प्रोमो उन्होंने कट किया यहाँ पर। उसके बाद हमें देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर उन्होंने यहाँ पर कोडी रोड्स को चैलेंज कर ही दिया। तो हमें यहाँ जो कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का वो जो पहले फेस ऑफ देखने मिला था यहाँ आई थिंक वो 31 जनवरी का एपिसोड था जहाँ यहाँ ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स एक साथ आए थे, तो उसी में शायद हमें वो चीज़ इसलिए दिखाई गई थी क्योंकि इनका जो आगे प्रोग्राम है बढ़ने वाला है। फिर उतनी देर में जब बोलते हैं कि चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं तो वहाँ देखने मिलेगा जिमी ऊसो आ जाते हैं और जिमी ऊसो बोलते हैं कि कैसे वो एक्स गर्लफ्रेंड की तरह रोते रहता है। फिर यहाँ ड्रू मैकिंटायर रोस्ट मार देते हैं, बोलते हैं जे ऊसो, अरे सॉरी जिमी ऊसो। तो ऐसा इनका है ना पहले से कि यहाँ पर कोई पहचान नहीं पाता कौन है, अभी नहीं है पर पहले था, तो यहाँ पर रोस्ट मार देते हैं और उसके बाद कुछ बचता नहीं है यहाँ पर बोलने के लिए जिमी ऊसो के लिए और यहाँ ड्रू मैकिंटायर खड़े रह जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं यानी कि वो गुस्से में थे। फिर एले नाइट आते हैं, फिर एले नाइट बोलते हैं कि कैसे मुझे मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है और लोगों ने मैंने एक नया नाम भी सुना है तेरा ड्रू मैकिन क्रायर। और ये चीज़ तो भाई मतलब अलग ही लेवल थी, ये शायद बहुत टाइम तक यूज़ होने वाली है। और ये चीज़ बोलते ही यहाँ पर इनका जो मैच है वो स्टार्ट हो जाता है। इन तीनों का बहुत ही बढ़िया प्रोमो बैटल के साथ साथ हमें यहाँ पर प्रोमो मैच भी देखने मिला और ये मैच तो बहुत ही बढ़िया था, एक क्लास मैच था ये, शायद पूरे शो का बहुत ही बढ़िया मैच, सबसे बढ़िया मैच यही था। और यहाँ हमें देखने मिला जे ऊसो, ड्रू मैकिंटायर और एले नाइट बुरी तरीके से एक दूसरे को धो रहे हैं, मतलब सारे चाहते हैं कि वो जीते और ऑब्वियस है वो तो हो गई। और यहाँ ड्रू मैकिंटायर बहुत ही बढ़िया ऊपर से यहाँ पर जब सुपरप्लेक्स लगाने जा रहे होते हैं एले नाइट जिमी ऊसो को, तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर फेंक देते हैं जिससे कि बहुत ही बढ़िया मूव परफॉर्म होता है। यहाँ पर जो एले नाइट अपनी एल्बो भी मार रहे होते हैं या जिमी ऊसो ने अपना स्प्लैश भी मारा है और यहाँ पर जब कवर करने जा रहे होते हैं तो ड्रू मैकिंटायर रेफरी को खींच लेते हैं और उसके बाद यहाँ जिमी ऊसो और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर रिंग साइड पे लड़ने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जब BFT मारने जा रहे होते हैं जिमी ऊसो को यहाँ एले नाइट, तो यहाँ क्लेमोर भी मार देते हैं और ये जो कितना स्मूथ फिनिश हुआ है और बहुत ही बढ़िया फिनिश हुआ है। और ड्रू मैकिंटायर क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए और ये बहुत ही बढ़िया है और यह स्टैक हो चुका है पूरा एलिमिनेशन चैम्बर। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ अकीरा टोसावा वर्सेस कार्मेलो हेस ये मैच इसलिए देखने मिला क्योंकि रॉयल रंबल में आप सभी को याद होगा जब अकीरा टोसावा की एंट्री थी तो यहाँ कार्मेलो हेस ने अटैक कर दिया था जिसकी वजह से यहाँ पर अकीरा टोसावा रॉयल रंबल में नहीं जा पाए थे। तो यही चीज़ थी
बाकी कार्मेलो हैस ने एक बढ़िया लाइन बोली थी कि ऐसा लगता है तू जैसे कोडी रोड्स को ड्रायर में डाल दिया, और ये मतलब क्या तो लाइन थी, और मैं तो बहुत बढ़िया लगी मेरे को ये लाइन। ऐसा बोला था उन्होंने अखिरा टोजावा को मैच स्टार्ट होने से पहले। बाकी मैच की बात की जाए तो यहाँ अखिरा टोजावा को कोई चांस ही नहीं बनता कि वो जीतेंगे, यहाँ हो ही नहीं सकता वो जीतेंगे, ना जीत जाते कार्मेलो हैस। नेक्स्ट हमें शार्लेट फ्लेयर आती हुई दिखती है यहाँ पर स्मैकडाउन में, और फिर वही चीज़ें उन्होंने की जो रॉ और एनएक्सटी में जाकर की थी कि कैसे वो किसको चैलेंज करेंगी। बाकी वो अपनी तारीफें कर रही होती हैं और जो क्राउड का रिएक्शन मिक्स आ रहा होता है। फिर यहाँ टिफनी स्ट्रैटन भी आती है और टिफनी स्ट्रैटन यहाँ पर आके बोलती हैं कि तू मेरे को चैलेंज करो, या फिर बोलती है शार्लेट फ्लेयर मैं जाके देखी थी रॉ में तो वहाँ पर मेरे को एक किड दिखाई दिया था रिया रिप्ले के अंदर, पर तुम तो एक चाइल्ड हो। तो ऐसा करके बोल दिया और बहुत ही बढ़िया चीज़ थी ये। और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर ने बोलने जा रही होती है आगे, उतनी देर में नाया जैक्स आ जाती है क्योंकि यहाँ कैंडिस लेरे का मैच होने वाला होता है एलेक्सा ब्लिस से। या एलेक्सा ब्लिस भी आ जाती है और एलेक्सा ब्लिस को जो तो पॉप मिला, मतलब ये तो अब खतरनाक। और इनका पहला मैच भी था आज, और यहाँ आप देख सकते हैं सारे के सारे रिंग में खड़े सब चले जाते हैं, वैसे एलेक्सा ब्लिस और कैंडिस लेरे रहती है, इनका मैच होना था। बाकी मैच की बात की जाए तो यहाँ जो एलेक्सा ब्लिस है उनको बहुत ही ज़्यादा बड़े सपोर्ट मिल रहा था और बहुत ही बढ़िया मिलेगा भी। और उसके बाद मैच की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया मैच था, ये नहीं था कि जो कैंडिस लेरा उनको बिल्कुल ही वीक दिखाया गया। यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर बुक किया गया था इस पूरे मैच को कि ऐसा ना हो कि कैंडिस लेरा बिल्कुल कमज़ोर दिखाई जाए। बाकी मैच में हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पॉट देखने मिले जहाँ पर जो एलेक्सा ब्लिस है वो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हिंट दे रहा था व्हाइट सिक्स की तरफ आएंगी, पर एक बार तो कंफर्म हो ही गया जब यहाँ पर मैच के बीच में व्हाइट सिक्स का वो जो लोगो सा आता है वो थोड़ा ग्लिच होकर पूरी टीवी स्क्रीन में आ गया। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि जो एलेक्सा ब्लिस है व्हाइट सिक्स के पास जाने वाली है। और इस मैच में बात की जाए तो पूरा यहाँ पर जो एलेक्सा ब्लिस का कंट्रोल था उसके बाद जब से वो ग्लिच हुआ और उसके बाद हमें देखने वाला सिस्टर एबिगेल मारती है जो ब्रे वाइट का फिनिशर था, और ये मैच जीत जाती है एलेक्सा ब्लिस और वो तीसरी बंदी बन चुकी है जो एलिमिनेशन चैम्बर में क्वालिफाई कर चुकी है वुमेन चैम्बर के लिए। फिर उसके बाद हमें देखने मिला नेक्स्ट जेकब फाटू एंड टामा टोंगा वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे उसो, मेन इवेंट पूरे शो का। बाकी ये मैच में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने मिला, पर एंडिंग कुछ ज़्यादा ही अलग थी और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, और अभी इसके बारे में अगली वीडियो में बात भी करेंगे। तो मैच की बात की जाए तो यहाँ जेकब फाटू पूरा डोमिनेंस दिखा रहे होते हैं, भले ही कोडी रोड्स आ जाए रिंग में, भले ही यहाँ पर जे उसो रहे, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो जेकब फाटू बहुत बुरी तरीके से धो रहे थे। बाकी जब टामा टोंगा आ रहे थे तभी पिट रहे थे क्योंकि जो टामा टोंगा को उन्हीं को शिकार बना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोंगा लो तो है नहीं तो उन्हीं को धुलवा देते हैं जब देखो। फिर बाकी बात की जाए तो यहाँ कोडी रोड्स ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कोशिश तो की, पर यहाँ पर फिर भी फायदा नहीं हुआ। पर हमें देखने मिलता है जे उसो बाहर फेंक देते हैं जेकब फाटू को और उनके ऊपर खुद जाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो अकेले रह जाते हैं टामा टोंगा और यहाँ कोडी रोड्स रिंग में, तो यहाँ क्रॉस रोड मार के यहाँ पर जीत जाते हैं कोडी रोड्स और जे उसो। बाकी फिर बात की जाए तो हमें आखिरी में देखने मिला अपने ट्राइबल चीफ का रिटर्न, जो कि और कोई नहीं अपने सोलो सिको हैं, और सोलो सिको ने आज यहाँ पर रिटर्न कर लिया। समोन स्पाइक मारा कोडी रोड्स को और यहाँ मुश्किल से यहाँ पर 50 सेकंड यहाँ पर टिके होंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑफ एयर चली जाती है स्मैकडाउन। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, पता नहीं आगे क्या होने वाला और ये स्टोरी लाइन में क्या होगा। बाकी देखो क्या हो सकता है। वैसे जॉन सीना यहाँ पर एलिमिनेशन चैंबर जीतने के लिए तैयार हैं, क्या पता सोलो सिको यहाँ अपनी चैंपियनशिप जीत जाए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। क्योंकि आपको याद होगा जब लास्ट सोलो सिको और जॉन सीना थे आखिरी में बचे थे तो वहाँ क्राउन जूल में सोलो सिको ने आखिरी बार धोया था बहुत ही बुरी तरीके से जॉन सीना को। तो ये मैच बन सकता है, पर लोग देखना नहीं चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि कोडी रोड्स ही रहेंगे, और ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कोई चेंज करने नहीं वाली, ये तो बस एक थ्योरी है जो सामने निकल के आ रही थी। बाकी आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर जो आपको स्मैकडाउन है वो कैसा लगा। आज का स्मैकडाउन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, मेरे को तो अच्छा लगा। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी लाइन के अंदर। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपको मिलता ही रहूँगा रेसलिंग फैंस, जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।